अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह हमें और आपको दीन दुनिया और आखिरत की मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए और हमें और आपको कलाम पाक समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए। किसी के दिल में आखिरत यानी हिसाब किताब के दिन का ईमान का यकीन बैठ जाए तो वह किसी बच्चे का हक मारना या किसी मजलूम पर जुल्म होते देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इस आयत का मुकम्मल ईमान इस पर ही है। आयत कब और क्यों नाजिल हुई? आयत पढ़ने का फायदा क्या है? वजीफा क्या है? अल्लाह क्या फरमाते हैं? तौरेत, इंजील, जबूर पढ़ने के क्या फायदे हैं? ईमान किस पर लाना है? यकीन क्या है? किस पर करना है? आखिरत क्या है? अल्लाह ने आखिरत की बात क्यों की? आयत के मानी क्या है? इस छोटी सी आयत में आपके ढेर सारे सवालों का जवाब है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जब मैंने पढ़ी सुनी तो मैं भी हैरान हो गई थी। इतनी सी छोटी आयत, इतनी सारी फजीलतें हैं। ये मदनी सूरा है। यह हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई। हिजरी वर्ष 1 या 2 622 ईस्वी से 623 ईस्वी के आसपास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे उस वक्त उनका सामना यहूदी और ईसाइयों से हुआ, जो कौम के बड़े बड़े आलिम और विद्वान थे, जो पिछली किताबों के साथ कुरान पर भी ईमान लाए और इस्लाम कबूल किया, जिसमें अब्दुल्ला बिन सलाम का वाक़या आता है। कौन थे? आगे हमने बयान किया है, सुनिए ध्यान से। आयत पढ़ने का फायदा क्या है? इसे पढ़ने से ईमान ताजा होता है। जो जवाबदारी से भागता है उसे जवाबदारी उठाने का जज्बा, हिम्मत पैदा होती है। बुराई से बचने और नेक काम करने की धगस और हिम्मत पैदा होती है। दिन भर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। जो सूरह बकरा की ये 4 आयत पढ़ता है, हदीस शरीफ में इसका बयान है। आसमानी किताबों पर भी ईमान मजबूत होता है। यह आयत पढ़ने से नजरे बद और शैतानी वसवसों से हिफाजत मिलती है। 10 नेकियों का सवाब मिलता है। कितनी नेकियों का? 10 नेकियों का सवाब मिलता है। 3 बार शुरुआत में और पीछे दुरूद पाक पढ़कर 11 या 21 दिन 11 दफा सुबह की नमाज के बाद पढ़कर इस आयत को अपने ऊपर दम करेगा और दम किया पानी पिएगा तो हदीस में है, कलाम पाक इस आयत के आखिर में युकीनून यानी यकीन के साथ अमल करेगा तो अल्लाह ने बंदे से वादा किया कि वो हमारी मुश्किलें जरूर दूर करेंगे, दिमागी कमजोरी को दूर करेंगे, याददाश्त को तेज करेंगे। कलाम पाक और स्कूल कॉलेज की जो किताबें हैं, जो पढ़ने समझने में तकलीफ होती है, अल्लाह ताला उसमें मदद करेंगे और हमें तौफीक मिलेगी। तो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है, आप ये अमल कर सकते हो। वल्लज़ीना, जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं। हम आयत पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं। फिर से पढ़ें, वल्लज़ीना, जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला इलैका, पहले नाजिल की हुई यानी अल्लाह की तरफ से, पहले नाजिल की हुई अल्लाह की तरफ से यानी अल्लाह की तरफ से पहले नाजिल की गई किताब। कौन सी? जबूर, इंजील और तौरेत। वमा उनजिला, बाद नाजिल हुआ कलाम पाक। वबिल आखिरते, और वे आखिरत पर यानी जन्नत और जहन्नम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा के नबी हैं, उन पर हुम युकिनून,
पूरा यकीन करते हैं। जो लोग ईमान रखते हैं, सही बुखारी और किताबुल ईमान हदीस नंबर 154 में फरमाया, जो आज से पहले उतारी गई किताब उस पर भी ईमान लाते हैं, यानी तौरेत, जबूर, इंजील पर ईमान लाते हैं। तौरेत, इंजील, जबूर पढ़ने का फायदा क्या है? सही बुखारी हदीस नंबर 97 और किताबुल उम्मा में फरमाते हैं कि इन किताबों का पढ़ने का फायदा यह है कि इनको पढ़ने से मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम जैसे 25 पैगंबर आए। तो पहले कौन आया, बाद में कौन आया, कौन सी किताबें कब नाजिल हुई, इसकी बहुत सारी तारीखें, वाक़यात हमको देखने मिलते हैं। जैसे और कुछ वाक़यात ऐसे हैं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम की शुरुआत की, इद्रीस अलैहिस्सलाम ने लिखने की शुरुआत की। यह जरूर है कि कुछ पन्ने गायब हो गए हैं, तो बहुत सा बदलाव हो गया है, जिसकी बिना पर हम मुकम्मल अमल नहीं कर सकते, ईमान ला सकते हैं। मुकम्मल अमल हम कलामे पाक पर करेंगे, जिसका पन्ना पन्ना अल्फाज तक महफूज है। 1500 साल बीत जाने के बाद भी कोई बदलाव नहीं है। सही बुखारी में हजरत मूसा असरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोहरा सवाब मिलेगा। वो शख्स जो कि अहले किताब से यानी तौरेत, इंजील और जबूर पढ़ा है, और नबियों पर जो पहले हो चुके ईमान लाए, और बाद में नाजिल हुई किताब कलामे पाक पर ईमान लाए, और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और कलामे पाक की पैरवी करे, यानी उसके मुताबिक चले, अमल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई। उस वक्त उनका सामना यहूदी और ईसाई से हुआ, जिसमें अब्दुल्ला बिन सलाम बहुत बड़े आलिम और विद्वान थे, जो यहूदी थे, जिन्हें तौरेत, इंजील का बहुत इल्म था। उन्होंने वो किताबें पढ़ी थी जिसके अंदर कलाम पाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, जो उन्होंने पढ़ा था। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने पहले नाजिल हुई किताबें और बाद में नाजिल हुआ कलाम पाक दोनों पढ़ा और ईमान लाए और कलाम पाक की पैरवी की। अल्लाह ने यहाँ फरमाया है कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत देते हैं जो आखिरत पर भी यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं। जो लोगों ने यकीन नहीं किया, अल्लाह ने वैसे लोगों को आखिरत का डर बताया। उस वक्त 120 साल से औस और खजराज नामक कबीले एक दूसरे के सामने थे, जिसका जिक्र आले इमरान आयत 103 में है। सही बुखारी हदीस नंबर 2294 में बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फरमान पर उन्हें आखिरत का डर बताकर अंसार, औस और खजराज और मुहाजिरों के बीच भाईचारा कायम करवाया, जंग खत्म करवाई, सुलह करवाई। क्या आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी, अल्लाह का फरमान, हदीसों पर चलकर एक सच्चे नेक मुसलमान नहीं बन सकते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम पाक की आयतें सुनाई, समझाया। उन्होंने बताया कि आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े रहना है, यहाँ जुल्म सितम के सवाल जवाब होंगे, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। ये सुनकर 120 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो सकती है, तो आज जो दुश्मनी दिखाई दे रही है घर में, मुल्कों में, शहरों में, क्या खत्म नहीं हो सकती? गाजा, ईरान, भारत जैसे कई मुल्क के लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या आज हमारे पास सूरह बकरा की इस आयत का मैसेज नहीं है?
अगर हम मानते हैं कि हमारे पास कलाम पाक है, नबी का मैसेज है, फरमान है, हदीस है, उस पर अमल कर सकते हैं, तो क्या आज उन मासूम बच्चे जो मलबे में जिंदा दब रहे हैं, चीखो पुकार करते हैं, वो मजलूम औरतें, बुजुर्ग, यतीमों की बेबस हालत है, जिनको हम मीडिया के जरिए देखते हैं, सुनते हैं, क्या ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ने कानों, आँखों और दिलों पर मोहर लगा दी है, हमारे लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं? अब हमारे लिए दीन दुनिया की कामयाबी खत्म हो गई, हमारे हिस्से में जिल्लत और रुसवाई बची है। अगर आलिम, विद्वान, वजीर आजम, जिसको अल्लाह ने तख्त पे बिठाया है, वो अल्लाह के मैसेज भूल गए हैं, आखिरत को भूल गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को भूल गए, कुरान का फरमान भूल गए। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए है। एक इंसान कहता है मैं मुसलमान हूँ, दूसरा कहता है मैं हिंदू हूँ, लेकिन क्या ये सिर्फ लेबल बन गया है? आज धर्म और धर्म की किताबें हमें क्या उपदेश देती है, उस पर अमल करने की समझ आज हमारे अंदर खत्म हो गई है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 120 साल पुरानी दुश्मनी अल्लाह के फरमान सुनाकर, आखिरत का अल्लाह का डर बताकर खत्म कर सकते हैं, तो क्या आज के वजीर आजम इकट्ठा होकर इन दुश्मनियों को खत्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मुकम्मल ईमान के साथ, यकीन के साथ इन आयतों पर अमल करें, अपने अहंकार को सामने न रखकर, कलाम पाक के उपदेश को सामने रखकर, आखिरत से डर कर दुश्मनियों को खत्म कर सकते हैं, अमन, भाईचारा और सुलह कर सकते हैं, सुलह के पैगाम पहुंचा सकते हैं। राजनीति राह दिखाने वाली रहनुमा है, लेकिन आज बच्चा बच्चा डर के माहौल में जी रहा है। अल्लाह के हाजिर उन सब को होना है जो मीडिया पर सच्चाई को देखते हुए भी चुप है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।